दोस्तों, ट्रेनिंग के बाद छुट्टियों में कलेक्टर साहब गांव आए हुए थे। इसी बीच उनको उनके मित्र से मिलने जाना था। मित्र फ़ोन लगाता है कि कलेक्टर साहब गांव आए हुए हैं, तो कहता है यार फ्री हो तो आओ मिलते हैं। मेरे माँ बाप भी चाहते हैं कि आप मेरे घर आइए, माँ आपको याद करती हैं। कलेक्टर साहब घर से अपने निकलते हैं पैदल ही। कुछ दूरी पे रोड होती है, वहाँ पहुँचते हैं। एक ऑटो वाला निकल रहा होता है। कहते हैं भैया कहाँ जाओगे, मुझे भी शहर चलना है। उसी ऑटो पे बैठ जाते हैं साथियों। ऑटो वाला कुछ दूर चलता है, क्या देखता है कि नाके पे ट्रैफिक थाने की पुलिस जो है खड़ी है, 3-4 सिपाही हैं। ऑटो वाला कुछ दूर पे ही ऑटो रोक देता है। कलेक्टर साहब कहते हैं क्यों ऑटो आपने रोक दिया? ड्राइवर कहता है साहब मैं आगे नहीं चल सकता, आगे पुलिस वाले खड़े हैं। कलेक्टर साहब पूछते हैं कि क्यों, तुम्हारा कागज़ वगैरह सही है? ड्राइवर बताता है साहब कागज़ वगैरह तो सब सही हैं, लेकिन ये पुलिस वाले ऐसे हैं कि कुछ ना कुछ पैसे ले ही लेते हैं, कहीं ना कहीं कमी निकाल देते हैं। वो खड़ा है, कहता है बाबूजी अब आगे मैं तभी चलूँगा जब ये हटेंगे। अभी तो मेरा धंधा भी कुछ नहीं किया हूँ, आप ही पहले सवारी हैं। अभी कुछ कमाया भी नहीं हूँ, घर से अभी देना पड़ेगा। कलेक्टर साहब पूछते हैं क्यों, गाड़ी का कागज़ सभी कंप्लीट है? ड्राइवर विश्वास दिलाता है कि साहब कागज़ तो सभी कंप्लीट है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पुज रही है आगे जाने के लिए। कलेक्टर साहब कहते हैं उसको क्या पता कि कौन है? कहते हैं चलो देखते हैं आगे क्या होगा। कहता है बाबूजी आगे तभी चलूँगा जब आप जिम्मेदारी लें कि जो भी पैसा लगेगा सारा पैसा आप देंगे। साथियों, कलेक्टर साहब कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, चलो मुझे जाना भी है, मेरी पास इतना टाइम नहीं है। ऑटो ड्राइवर चल देता है। आगे जैसे ही जाता है, एक पुलिस वाला आके उसके पास खड़ा हो जाता है। कहता है ऑटो रोक। ड्राइवर रोक देता है, कहता है कागज़ दिखाओ। बड़े ही शालीनता से ड्राइवर कहता है साहब कागज़ डेली लिए रहता था, लेकिन आज थोड़ा सा जल्दी में निकला, कागज़ लेने के लिए ध्यान ही उतर गया। कागज़ हमारे पूरे पूरे हैं। एक सिपाही गाड़ी के नंबर को स्कैन करता है, पूछता है किसके नाम पे गाड़ी है? ड्राइवर बताता है कि हुजूर गाड़ी मेरे ही नाम से है, मेरा नाम अभय है, मेरे नाम से गाड़ी है, सारा कागज़ है, लेकिन आज मैं कागज़ ले नहीं पाया। सिपाही कहता है तेरा तो पॉल्यूशन ही ख़त्म है, कुछ ना कुछ वह सोच ही रहा था कमी ज़रूर निकाल देंगे, तुझे तेरा तो चालान करना पड़ेगा। ड्राइवर बड़े ही विनम्रता और विनम्र भाव से कहता है साहब आज छोड़ दीजिए, मैं कल आपको कागज़ सारे दिखा दूंगा। उधर सिपाही उसके ऊपर दबाव बनाने लगते हैं। जब दबाव बनाते हैं तो कहता है साहब आप लोगों का ये रोज़ का काम धंधा है, आप लोग हम गरीबों को परेशान करते हैं। जब इतनी बात वहाँ खड़े सिपाही सुनता है तो उसको बड़े तेज़ से एक चाटा मार देता है। कहते हैं साले कागज़ भी नहीं लिए रहते और तुम लोग बहस भी करते हो। यह बात कलेक्टर साहब देख रहे होते हैं। बड़े ही विनम्रता आदर भाव से उस सिपाही को कहते हैं ये क्या बदतमीजी है, तुम लोगों का ये क्या तरीका है, और तुमको ये चालान करने के लिए किसने अधिकार दिया है? कौन तुम्हारी इस नाके पर ड्यूटी लगाया है? जब ऐसी बात वह कहते हैं तो सिपाही ड्राइवर के ऊपर नाराज़ ही होता है, उनसे भी बदतमीजी से पेश आने लगता है और दो सिपाही उनको खींच कर ऑटो से उतार लेते हैं। ऑटो से उतारने के बाद कहते हैं चल तेरे को और ड्राइवर को भी थाने ले चलता हूँ, वहीं तेरी अकड़ सही करूँगा। जब ऐसी बात कहते हैं तो कलेक्टर साहब भी कहते हैं ले चलिए, जहाँ तुम लोगों की इच्छा है ले चलिए। साथियों, फिर ऐसी कहानी में होता है, थाने में हड़कंप मच जाता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए साथियों वीडियो पर बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, मैं सुनील सिंह आप लोगों से निवेदन करता हूं कि वीडियो अंत तक देखिए और कमेंट भी करिए साथियों कि कैसी आप लोग वीडियो चाहते हैं। साथियों, कलेक्टर साहब को जब सिपाही थाने ले जाते हैं उसके बाद जो होता है बहुत ही गजब होता है, लेकिन पहले उस कलेक्टर साहब की थोड़ा सी आपको जीवनी बता दे। एक मध्यम वर्गीय परिवार में उनका जन्म होता है, दीनानाथ जी के यहाँ, जो पेशे से किसान होते हैं। दीनानाथ जी बहुत ही गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। इसी बीच उनके यहाँ एक बालक का जन्म होता है जो देखने में बहुत ही होनहार होता है।
साथियों, धीरे धीरे बालक बड़ा होता है। उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि उसको शहर भेज सके। दीनानाथ जी गांव के ही एक प्राइमरी स्कूल में लड़के का एडमिशन करा देते हैं। साथियों, लड़का वहीं पढ़ने जाने लगता है। उसके प्रति मास्टरों का रुझाव उसके प्रति काफ़ी, चूँकि आकर्षित बच्चे का चेहरा था, पढ़ने में भी काफ़ी ठीक ठाक था, शिक्षक भी उसके प्रति ज़्यादा ही ध्यान देते थे। उसकी धीमे धीमे पढ़ाई भी पूरी होने लगती है। लड़का बड़ा होता है तो पिताजी की खेती बाड़ी के काम में भी उनकी काफ़ी मदद करता है। देखता था कि पिताजी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो जब स्कूल से आता है विकास तो कुछ टाइम मिलता तो पिताजी के काम में थोड़ा बहुत माँ के साथ मदद करता। धीमे धीमे विकास काफ़ी बड़ा हुआ। उसकी पढ़ाई के प्रति काफ़ी रुचि होती है। जो शिक्षक होते हैं उसके पिताजी से कहते हैं कि दीनानाथ जी, आप की स्थिति तो ऐसी नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं जैसी विकास पढ़ाई करता है तो क्यों ना आप इसको बड़े स्तर से बड़े कॉलेजों में पढ़ाई कराएं, ये एक दिन अधिकारी बनेगा। दीनानाथ जी पढ़े लिखे नहीं होते तो बेटे की खुशी के लिए सोचते हैं कि मेहनत मजदूरी रात दिन कर लूँगा, लेकिन बेटे को पढ़ाऊँगा ज़रूर। वो ऐसा ही करते भी हैं। उनके एक मित्र होते हैं जो सरकारी टीचर होते हैं। बेटा उनके यहाँ कई बार आया गया था। जब उनके मित्र बेटे के पढ़ने के प्रति इतना उसका अच्छा देखते हैं कि इसके पढ़ाई में बहुत मन लगता है, तो उनको भी प्रोत्साहन उस बच्चे को करने के लिए दीनानाथ जी से उनके मित्र कहते हैं कि यार, पैसे कौड़े की अगर तुमको ज़रूरत हो तो मुझसे कहना, लेकिन बच्चे को तुम अच्छे से पढ़ाओ, पढ़ने में बहुत होशियार है। दीनानाथ जी भी ऐसा ही करते हैं। बेटा जब 12वीं की पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल से करता है, इसके बाद उसको स्नातक की पढ़ाई के लिए साथियों दिल्ली भेज दिया जाता है। डीयू यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम देता है लड़का, वहीं से उसकी स्नातक की पढ़ाई होती है। इधर बीच बीच जब कभी छुट्टियां होती तो बेटा घर आता, पिता से मिलने उसके यार मित्र होते हैं, मिलता है। धीमे धीमे ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो गई। पिताजी से कहा, पिताजी मैं अब तैयारी करना चाहता हूँ, आप लोगों का सपना है, मेरा भी सपना है कि मैं अधिकारी बनूँ। बेटा अपनी कर्मनिष्ठा से लगन के साथ तैयारी करने लगता है। धीमे धीमे समय गुजरता है और बेटा कलेक्टर बन जाता है। कलेक्टर बनने के बाद वह ट्रेनिंग में चला जाता है। साथियों, जब उसकी ट्रेनिंग होती है तो माता पिता कहते हैं, बेटा अब तुम तो ड्यूटी ज्वाइन करने वाले हो, हम लोगों की इच्छा है कि तुम एक बार गांव आओ। तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ ने हमारे जो कुल देवी देवता हैं उनसे काफ़ी मन्नतें मनौती हम लोगों ने किया है, आओ उसका हम लोग पूर्ण कर दें। लड़का ट्रेनिंग से पूर्ण हो जाती है तो गांव पहुंचता है। जो कुल देवी देवता होते हैं, जो उसका कार्यक्रम पूजा वगैरह होता है, पूजन कराई जाती है रीति रिवाज धर्मों से, सारी पूजाएं हो जाती हैं। लड़का पिताजी से कहता है, पिताजी हम अपने मित्र से मिलना चाहते हैं। उसके जो उनके पिता के मित्र थे जो शिक्षक थे, ठीक ठाक स्थिति होती है तो वो शहर में रहते थे। उनका बेटा दीनानाथ जी के बेटे के साथ विकास के साथ पढ़ता था, तो वह भी सोचता था कि क्यों ना मित्र से मिल लूँ। एक दिन गांव में ही होता है तो मित्र ने फ़ोन किया था कि यार विकास, माँ भी तुझसे मिलना चाह रही है, बोल रही है कि तुम्हारा मित्र अगर आए तो उससे बताना कि मेरे पास भी आए, हम लोगों से मिल के जाए, क्योंकि उनके भी खुशी थी कि मेरे बेटे का मित्र कलेक्टर बन गया है। साथियों, बड़े ही सौभाग्य से ऐसा पद मिलता है। अब इधर चूँकि अभी तो लड़का ट्रेनिंग में था, घर की ऐसी स्थिति नहीं थी कि गाड़ी घोड़े तो घर में होते नहीं हैं, तो विकास ने सोचा क्यों ना कुछ दूर पैदल रेंग लेता हूँ। आगे नेशनल रोड थी, वहीं से कोई
ऑटो बस जो भी मिल जाएगी बैठकर शहर चला जाऊंगा, वहीं से मित्र से मिलते हुए अपने ड्यूटी पे चला जाऊंगा। ऐसा ही वह करता है, घर से निकलता है पैदल ही और रास्ते में मेन रोड पे जब पहुंचता है विकास तो वहां उसको एक ऑटो मिलती है। ऑटो वाले से पूछता है, भैया कहाँ, मुझे शहर तक चलना है, क्या ले चलोगे? कहता है, जी बिल्कुल, यही तो मेरा काम ही है। वहीं पर कलेक्टर साहब बैठ जाते हैं। बैठने के बाद आगे पुलिस चेकिंग लगी होती है। ऑटो वाला कहता है, बाबूजी अब तो मेरे बस की बात नहीं, मैं आगे चलूँगा, आपसे निवेदन है कि आप उतर लीजिए। लेकिन कलेक्टर साहब उसको कागज़ के बारे में पूछते हैं कि अगर तुम्हारा कागज़ कंप्लीट है तो क्यों डर रहे हो? लेकिन ड्राइवर कहता है, बाबूजी इनका रोज़ का धंधा है, ये आए दिन पैसा वसूली करते हैं। जब ऐसी बात कलेक्टर साहब सुनते हैं तो कहते हैं कि बताइए कैसा समय है, इन गरीबों से जो कमाते नहीं उससे अधिक इनको देना पड़ता है। चलो ठीक है, हम देखते हैं आज यहाँ कैसी सूली हो रही होती है। साथियों, कलेक्टर साहब उसको भरोसा देते हैं। कहता है, हुजूर पैसे तो नहीं हैं, आप ही को देना पड़ेगा। तो कलेक्टर साहब उसको इतने भरोसे दे देते हैं कि हाँ जो भी होगा हम देखेंगे। वहाँ पहुँचता है लेकिन ड्राइवर की पुलिस वालों से झड़प हो जाती है, थोड़ी सी बहस होती है, पुलिस वाले उसको मारपीट देते हैं। जब ऐसी बात हो जाती है तो उनको क्या पता कि पीछे जो सवारी बैठी है कोई अधिकारी होगा। वो सोचते थे गांव का कोई किसान का लड़का है, साधारण से ये क्या करेगा। लेकिन जो विकास था, पीछे कलेक्टर साहब होते हैं, वो उसमें में हस्तक्षेप करते हैं और उनके जो रवैये होते हैं वसूली करने के, उसको कहते हैं ये तो गलत है। उनको और तमाम सलाहें भी देते हैं। लेकिन उस सिपाही को बहुत बुरा लग जाता है कि ये गाँव का एक छोटा सा लड़का मुझे ही बता रहा है कि मुझे क्या करना होगा। एक सिपाही उनके ऊपर भड़क जाता है और ऑटो से उनको उतार लेता है। कहता है, चल तुझे, उनसे अभद्रता से पेश आता है और कलेक्टर साहब और ड्राइवर को थाने ले जाया जाता है। जब थाने ले जाते हैं तो वहाँ थाने जैसे ये लोग पहुँचते हैं तो वहाँ जो एक सिपाही मौजूद होता है पूर्व में थाने पे, वो कलेक्टर साहब को देखकर पहचान जाता है और सलाम करता है। कहता है, साहब आप कैसे? कहते हैं, अरे हो क्या, ऐसे ही आगे हैं, तुम शांत रहो। जब उसके सलाम करने के नज़रिए को देखते हैं और सिपाही तो अचानक से अचंभित हो जाते हैं और सिपाही से पूछते हैं कि ये कौन है। वो जब कहता है कि ये तो यही तो अपने कलेक्टर साहब हैं, तो सभी पसीने छोड़ने लगते हैं। साथियों, सभी उनको जाके सलूट करते हैं। थाना प्रभारी अंदर बैठे होते हैं, वो निकलते हैं और कलेक्टर साहब को सलूट करते हैं। जो पुलिस विभाग के पुलिस कप्तान होते हैं उनको भी सूचना दी जाती है। वह मौके पर पहुंचते हैं कि आज क्या हो गया है कि कलेक्टर साहब को खुद थाने पे पकड़ के सिपाही लाए हैं। जब ऐसी बात वह सुनते हैं, आके पूरी घटना को सुनने के बाद उनको ये समझ में आता है कि हमारे जो पुलिस के सिपाही हैं इनका रवैया लोगों के प्रति अच्छा नहीं है। इसीलिए विभाग को बदनामी का शिकार होना पड़ता है। इन्हीं सिपाहियों के कारण उन सिपाहियों को दंड के रूप में तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है और साथ सम्मान कलेक्टर साहब को गाड़ी से उनके ऑफिस कार्यालय तक पहुंचाया जाता है। साथियों, ये इस वीडियो के माध्यम से हमारा किसी को दिल दुखाना नहीं है साथियों, बल्कि आपको तो जागरूक करना था। साथियों नमस्कार, वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मित्रों। नमस्कार।